हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स एंड इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। आज का हमारा पहला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। उसके हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स एंड फार्मूलाज देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका फार्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के ए टी। इसका एवरेज हाफ लाइफ पीरियड आता है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ पे ग्राफ दिए हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, इसके ये दो ग्राफ आते हैं। अब हम देखते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस के ए इंटू टी। इसका T1/2 आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन के इंटू 2। इस यहाँ पे दो ग्राफ्स दिए हैं, ये वाला ग्राफ नेगेटिव आता है। नेक्स्ट वन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे मैंने दिया है सेम रिएक्टेंट है तो क्या आता है 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए इज माइनस 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। T1/2 आता है इसका 1 अपॉन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए वर्सेस टी का आता है, यहाँ पे ये ग्राफ दिया है। अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के टी। T1/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट स्क्वायर। यहाँ पे ग्राफ दिया है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, वो है 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर वर्सेस टेम्परेचर। अब हम देखते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। रेट इज इक्वल टू K2 K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 concentration of H and concentration of I divided by K2 concentration of H2O2 plus K minus 1। उसका रेट आता है रेट इज इक्वल टू K2 K1 concentration of Br minus concentration of H plus concentration of HNO2 divided by K2 concentration of Br minus plus K minus 1। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला आता है रेट इज इक्वल टू K2 K1 concentration of 1 2 3 डिवाइड बाई K2 1 प्लस K माइनस 1। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आरएनएस इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं। उसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू ए इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। एल K इज इक्वल टू एल ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये ग्राफ का एक्सप्रेशन है। एल K वर्सेस 1 अपॉन टी ग्राफ दिया है। इसमें क्या होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। यदि 2 टेम्परेचर दिए हैं तो फार्मूला का क्या आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। एल K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 T2 इन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या होता है रेट डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। अब हम देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसका फार्मूला है न्यू इज इक्वल टू KBT अपॉन एच। ये इज इक्वल टू डेल्टा ई डैगर प्लस आर टी। ये इज इक्वल टू डेल्टा एच डैगर माइनस डेल एन आर टी प्लस आर टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ट्रांसलेशनल में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T 3/2। रोटेशनल में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वाइब्रेशनल में भी क्या आता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू Na इंटू एन बी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z इज इक्वल टू पाई RA प्लस RB इन ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 8 KBT डिवाइड बाई पाई म्यू इंटू Na इंटू NB। This formula is very important. Next one is ionic strength. I is equal to 1/2 summation of Mi into Zi square. Log K is equal to log K naught plus 1.02 Za into Zb in square root I. Next important reaction is Michael-Menten enzyme reaction. Concentration of ES is equal to K1 concentration of E naught concentration of S that is substrate divided by K minus 1 into K2 plus K1 concentration of S। रेट मैक्सिमम कब होता है यदि रेट इज इक्वल टू K2 concentration of E naught और K2 इज इक्वल टू R max अपॉन concentration of E naught।
नेक्स्ट वन इज लाइन वेयर बार्क प्लॉट. 1/r is equal to km/r max into 1 concentration of S0 plus 1/r max. यहाँ पे देखिए ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T. ये क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है. ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T 1/2. ये क्या होता है, कोलिजन थ्योरी में होता है. और A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T0, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. यहाँ पे लाइन वेवर बार्क प्लॉट का यहाँ पे ग्राफ दिया है 1/r वर्सेस 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S0, जो इस प्रकार से ड्रॉ होता है. अब नेक्स्ट इज पार्टीशन फंक्शन. Q translational is directly proportional to T 1/2. Q vibrational, that is linear molecule, is directly proportional to T0. and Q rotational, that is non-linear molecule के लिए होता है, is directly proportional to T 3/2. इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. अब हम चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडाइनमिक्स. इसमें क्या होता है, रियल गैस इक्वेशन यहाँ पे लिखा है मैंने इन ब्रैकेट P + A/v², ब्रैकेट कंप्लीट, सेकंड ब्रैकेट V - B इज इक्वल टू RT. साइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, PVT में क्या होता है, del P/del V कांस्टेंट P, del V/del T कांस्टेंट P, del T/del P कांस्टेंट V इज इक्वल टू -1. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, del U इज इक्वल टू W + Q. आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है, W इज इक्वल टू -nRT log V2/V1. एंथैल्पी क्या आती है, H इज इक्वल टू U + PV. अब हम देखते हैं हीट कैपेसिटी, दैट इज CV इज इक्वल टू del U/del T कांस्टेंट V. Cp इज इक्वल टू del Q/del T कांस्टेंट P होता है, इसलिए Cp इज ग्रेटर देन CV. Cp - CV इज इक्वल टू R. del U/del V कांस्टेंट T इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल एंड रियल गैस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है. del U/del V T इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल एंड रियल गैस. अब हम देखते हैं कार्नोट साइकिल. कार्नोट साइकिल में क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 - Tc/Th is less than 1. Entropy, that is ds is equal to Q reversible upon T. Del S is equal to del H vaporization upon T, that is del S is equal to Cp ln T2/T1 plus R ln P1/P2. कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ईटा इज इक्वल टू T max minus T minimum upon T max. Eta is equal to work done upon heat added. WD is equal to, that is work done is equal to QA minus QR. Del S is equal to QR upon T minimum. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट आता है कोरस लॉ. लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट माइनस बी इन स्क्वायर रूट सी. अब हम देखते हैं ग्राफ जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं. पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ग्राफ है ये. यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट वर्सेस वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे NaOH बेस यूज़ किया है. यहाँ पे इसमें क्या होता है, फर्स्ट ग्राफ डीप होता है, उसके बाद वो रेज हो जाता है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस देन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एंड कंडक्टेंस इंक्रीजेस. नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और उसमें से कंडक्टेंस ज़्यादा बहेगा और वो कंडक्टेंसी वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी. सेकंड ग्राफ इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट वर्सेस वॉल्यूम. यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट एक ग्राफ क्या होता है, लिटिल डिक्रीज होता है और उसके बाद इंक्रीज हो जाता है. यहाँ से देखिए थोड़ा सा डिक्रीज हो गया और वापस से इंक्रीज हो गया. 3 नंबर का ग्राफ है वीक एसिड एंड वीक बेस. यह इसमें क्या होता है, ये स्टेडी रहता है. यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट वन ग्राफ इज पीपीटी रिएक्शन. इसमें भी देखिए यहाँ पे पहले डिक्रीज हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे रेज हो जाता है. यहाँ पे क्या होता है, साइज इंक्रीजेस होती है तो कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. यहाँ पे ये पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के ग्राफ है EMF वर्सेस वॉल्यूम का. यहाँ पे ये एस शेप का आकार मिलता है और यहाँ पे ये अपोजिट ऑफ व्यू मिलता है.
तो ये ग्राफ है EMF वर्सेस वॉल्यूम और ये ग्राफ है डेल E अपॉन डेल V वर्सेस वॉल्यूम। तो ये दो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। साई इज इक्वल टू ऑलवेज मल्टीप्लाइड होता है, ई इज इक्वल टू ऑलवेज एडेड फंक्शन होता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ई इज इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2² ब्रैकेट कंप्लीट। E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -z² अब हम देखते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल Px इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू h/h डैगर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यहाँ पे हम देखेंगे, I² इज इक्वल टू -1 होता है, h हैट साई x इज इक्वल टू ई साई x। ये फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, उसके पे आता है डेरिवेटिव ऑफ साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1। Px हैट इज इक्वल टू -IH क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। नेक्स्ट k हैट इज इक्वल टू -h² अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। आइगन वैल्यू आती है a हैट साई इज इक्वल टू a साई। यहाँ पे हम देखते हैं x हैट इंटू Px हैट एंड y hat and py hat and z hat and pz hat is equal to ih hat. These are not commute with each other. Hence यहाँ पे देखिए y hat and px hat वैल्यू आती है 0 and x hat and py hat की वैल्यू भी आती है 0 and all are commute. मीन्स जब इन दोनों ऑपरेशन की वैल्यू 0 आती है तो वो कम्यूट होते हैं, यदि नहीं आती है तो वो नॉट कम्यूट होते हैं। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट 1D बॉक्स। साई इज इक्वल टू साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स इन स्क्वायर रूट 2 अपॉन a। ई इज इक्वल टू n² अपॉन 8ma स्क्वायर। 2D बॉक्स में क्या होता है, साई 2D इज इक्वल टू h² अपॉन 8m इन ब्रैकेट nx² अपॉन a² प्लस ny² अपॉन b² ब्रैकेट कंप्लीट। अब हम देखते हैं 2D में ही यदि रेक्टेंगल हो तो क्या आता है, इन स्क्वायर रूट 2 अपॉन a इंटू इन स्क्वायर रूट 2 अपॉन b इंटू साइन nx पाई x अपॉन a इंटू साइन ny पाई y अपॉन b। अब हम देखते हैं साइड 2D में यदि स्क्वायर होता है तो क्या आता है, 2 अपॉन a इंटू साइन nx पाई x अपॉन a इंटू साइन ny पाई y अपॉन a। और इसकी एनर्जी h² अपॉन 8ma² nx² प्लस ny²। ये एनर्जी है 2D बॉक्स की। डी बॉक्स की एनर्जी है E इज इक्वल टू n² h² अपॉन 8ma²। ये एनर्जी आ गई 2D बॉक्स की h² अपॉन 8ma² nx² प्लस ny²। अब हम देखते हैं 3D बॉक्स। वो फॉर्मूला आता है इन स्क्वायर रूट 8 अपॉन a³ इंटू साइन nx पाई x अपॉन a इंटू साइन ny पाई y अपॉन a साइन nz पाई z अपॉन a। ई क्यूबॉइड हो तो उसकी एनर्जी क्या आती है, h² अपॉन 8m इन ब्रैकेट n² x अपॉन a² प्लस ny² अपॉन b² प्लस nz² अपॉन c² ब्रैकेट कंप्लीट। दीज आर द एनर्जी ऑफ ई क्यूबॉइड बॉक्स। अब हम देखते हैं क्यूब बॉक्स की एनर्जी क्या आती है 3D में। 3D बॉक्स में h² अपॉन 8ma² इन ब्रैकेट nx² प्लस ny² प्लस nz²। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड क्वांटम केमिस्ट्री। इन टॉपिक का बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं महाराष्ट्र सेट एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट फार्मूले चाहिए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।